हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से हमें टक्स लेना चाहिए और फिटिंग करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसका कटिंग का वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ पर हम कटोरी टक्स को लगाएंगे सिलाई। तो देखिए, नीचे से हमें यहाँ पर 1.5 इंच लिया है और ऊपर से हमने 3 इंच लिया है। सेम उसी के ऊपर सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए, जैसे हमने एक कटोरी को सिलाई लगाई है, तो दूसरे कटोरी को हम अंदाज से सिलाई लगाएंगे। और अंदाज से जब हम सिलाई को लगाते हैं तो छोटा बड़ा आ जाता है। तो देखिए, छोटा बड़ा आया है तो फिर इसे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा सा कपड़ा लेना है और फिर सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों कटोरी हमारी रेडी हो गई है। अब इसे हम साइड की पट्टी में अटैच करेंगे। तो देखिए, जब आप इस सिलाई को लगाते हो तो इस सिलाई को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और आराम से इस सिलाई को लगा लेना है। तो दोनों इसमें मैं इसी तरह से सिलाई को लगा लूँगी। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, अब हम सिलाई हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर शो पट्टी लगाएंगे। तो शो पट्टी देखिए, यहाँ पर मैं सिंगल शो पट्टी लगा रही हूँ, मतलब यहाँ पर अंडरग्राउंड शो पट्टी लगा रही हूँ। तो मैंने एक सिलाई लगा ली है और इस तरह से कपड़े को जमा करते हुए यहाँ पर डबल सिलाई को लगा लेना है। तो अंडरग्राउंड शो पट्टी इस तरह से लगाई जाती है और फिर इसे ना इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पर अब हम इसमें आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी को यहाँ पर नीचे से लगाकर ऊपर की तरफ फोल्ड करना होता है और बाद में फिर यहाँ पर हम हाथ से आई को बनाएंगे। यहाँ पर मशीन की आई नहीं बनाना है, हाथ से आई बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर इसे मैंने तैयार कर लिया है और छोटा बड़ा कपड़ा कुछ भी आता है तो आपको कट कर लेना है। सेम ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो देखिए, दोनों पार्ट हमारे रेडी होने के बाद में ना चेक कर लेना है गले की लेंथ। अब देखिए, और यहाँ से आपको हल्का सा बराबर फिनिशिंग के साथ में गोल राउंड बना लेना है। तो दोनों को अच्छे से, जब भी आप कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करो तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कटोरी ब्लाउज को सिलना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे साइड में कर लिया है और अब हम यहाँ पर बैक साइड को कंप्लीट करेंगे। तो बैक साइड के लिए देखिए, सबसे पहले हम पीछे के टक्स बनाएंगे। तो पीछे के टक्स को आपको आधा इंच पर निशान लगाकर सिलाई लगा लेना है। तो दोनों टक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद में इसमें हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए, जब भी हम सादा ब्लाउज सिलते हैं, कटोरी ब्लाउज को सिलते हैं बिना अस्तर का, तो छोटे छोटे पीसेस का हमें काम पड़ता है और यहाँ पर ना जॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी कमर पट्टी के लिए 3 जॉइंट लगा रही हूँ और फिर अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यह जो सिलाई है, यह सिलाई आपको आधा इंच पर लेना है और उसके बाद में अब इसके ऊपर हम प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में फिर इसे ना इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको फोल्ड कर लेना है और 5 नंबर की सिलाई को लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे और तुरपाई करने के बाद में इस सिलाई को निकालना पड़ता है। तो कमर पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम शोल्डर को अटैच कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों शोल्डर को यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी ली है और उसे एक सिलाई से कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पर गले में लगाना बताऊँगी। तो यहाँ पर बराबर से बिना खिंचाव करते हुए यहाँ पर आपको पाइपिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। ऐसे ही पूरे गले में सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए, पूरे गले में मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर ना पाइपिंग करते वक्त कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है और आराम से पाइपिंग को करते जाना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं पाइपिंग रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसे साइड में रखेंगे और आस्तीन को बनाएंगे। तो यह जो आस्तीन है, तो आस्तीन को नीचे साइड में एक सिलाई को लगा लेना है। तो यह जो सिलाई है वो आधा इंच से कम लेना है और फिर यहाँ पर इसमें भी
5 नंबर की सिलाई को लगा लेना है, इसमें भी हम तुरपाई करेंगे। तो दोनों को मैंने रेडी कर लिया है और दोनों को अब सीधे के ऊपर सीधा रखना है। एक के ऊपर एक रखने के बाद में डबल इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बीच सेंटर पे देखिए पहले चेक कर लेना है। तो हमारी 5 इंच आई है, तैयार होकर 4.5 इंच आएगी। बीच से हम कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद में अब यहाँ पर हमने जब इसकी कटिंग की थी तो अंदर की जो हार्मोल है वो कट नहीं किया था, तो अब यहाँ पर अंदर का हार्मोल हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में देखिए इन दोनों पार्ट को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पार्ट को यहाँ पर ना आपको चेक कर लेना है। और कुछ छोटा बड़ा आता है तो यहाँ पर इसे आपको कट कर लेना है और उसी के बाद में ही आपको आस्तीन को लगाना है, वरना आपकी आस्तीन ना छोटी बड़ी आएंगी। तो देखिए सेंटर से सेंटर को मिला लेना है यहाँ पर और पहले आपको अच्छे से सेट कर लेना है। आस्तीन को इस तरह से मिलाते हुए जाना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर दोनों को इस तरह से मिला लेना है और चेक कर लेना है छोटा बड़ा आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर आपको हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेते हुए सिलाई को लगा लेना है और नहीं आता है तो फिर बराबर से उसी के ऊपर सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर आस्तीन लग जाने के बाद में मैं इसकी देखिए जब हम फिटिंग सिलाई को लगाते हैं तो मैं यहाँ से जो सिलाई को मैं लगाऊंगी तो मैं यहाँ पर ना एकदम किनारे से सिलाई को नहीं लगाऊंगी, मैं सेंटर में ही सिलाई को लगाऊंगी क्योंकि हमें अंदाज़ा रहता है कि हम एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच छोड़ा है कपड़ा, तो उसी के अंदाज में मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसमें फिटिंग सिलाई को लगाना है। तो फिटिंग सिलाई के लिए देखिए हमने जो गोलाई ली थी 5.5 इंच हमारी गोलाई थी, तो 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। और जो चेस्ट था हमारा 9 इंच था, तो यहाँ पर आपको 9 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। और कमर यहाँ पर 7.5 इंच है क्योंकि 30 इंच की यहाँ पर कमर है, तो 7.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है और बराबर से इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए सेम उसी के ऊपर सिलाई को लगा लेना है। तो ऐसे में हमारी यहाँ पर 2 सिलाई हो जाती है और फिर साइड में हम और एक सिलाई को लगाएंगे। तो कस्टमर के लिए हमें 3 सिलाई लगाना अनिवार्य होता है, 3 सिलाई ज़रूरी होता है लगाना। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है कि कटोरी ब्लाउज को हमें किस तरह से सिलना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनल लुक यहाँ हमारा कटोरी ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है और इसकी कटिंग यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में इसकी कटिंग बताई है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी स्टिचिंग बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी डेली जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।